सो देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे। वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स एंड एराइल हैलाइड्स। ठीक है, अब बात आती है, जब हमने प्रिपरेशन डिस्कस कर ली तो अब आगे हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एल्काइल हैलाइड्स या एराइल हैलाइड्स में जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है उसका नेचर समझते हैं पहले, किस टाइप का है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन एल्काइल हैलाइड्स। किसके अंदर बेटा? एल्काइल हैलाइड्स में CX बॉन्ड का नेचर किस टाइप का है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, CH3X, ये है आपका एल्काइल हैलाइड। अब देखो X आपका हेलोजन है, X कैन बी फ्लोरीन, कैन बी क्लोरीन, कैन बी ब्रोमीन एंड कैन बी आयोडीन, and this is alkyl group. Obviously there is a difference in their electronegativity. This element is more electronegative in comparison to carbon. अभी भी किसी बच्चे को आई होप ये कन्फ्यूजन नहीं है। वी आर राइटिंग H3 here, but these hydrogen atoms are not in between carbon and halogen. They are solely bonded with carbon only. So this is carbon bonded with 3 hydrogen, right? And this is the halogen atom. Being more electronegative, this X is more electronegative, so there occurs polarity or polarization across the bond. ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसके across क्या होता है, पोलैरिटी डिफरेंस क्रिएट होता है। और देखिए हमारे लिए इंटरेस्ट की चीज़ें कहाँ होती हैं, जहाँ पे या तो अनसेचुरेशन हो या जहाँ पे टेंशन हो। टेंशन का मतलब पोलैरिटी डिफरेंस हो, तभी तो मज़े आते हैं, तभी हम वहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं। तो अगर हम इस बॉन्ड के क्रॉस देखें तो X एक्वायर्स डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड कार्बन एक्वायर्स डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस इज़ अ पोलर बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये कैसा है बेटा? दिस इज़ अ पोलर बॉन्ड। ठीक है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है आपका। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का अपना कुछ डायपोल मोमेंट भी है। दैट मीन्स CH3X, we can say this is having some dipole moment. Means we can say that mu is not equals to 0. जो डायपोल मोमेंट है उसका क्या है? 0 नहीं है। अब हम बात करें इसके डायपोल मोमेंट की ही, तो डायपोल मोमेंट में क्या रहेगा बेटा? देखिए दो चीज़ों पे डिपेंड करता है डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड। एक तो आपका डिपेंड करता है इनके चार्ज सेपरेशन पे, और दूसरा डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ पे। ठीक है, सो डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, सो डायपोल मोमेंट और यू कैन से म्यू इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, राइट? डिवाइस की यूनिट होती है चार्ज इनटू डिस्टेंस। अब अगर हम 4 केसेस लेते हैं, CH3F, CH3Cl, CH3Br, CH3I, these are the 4 cases. अब अगर हम देखें सबका हम चार्ज सेपरेशन देखते हैं, यहाँ पे सपोज करो -Q1 आ गया और यहाँ पे +Q1, -Q2 +Q2, -Q3 +Q3, -Q4 +Q4, राइट बेटा? ये हो गया चार्ज सेपरेशन। इनके बीच का डिस्टेंस, लेट्स से दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4। तो अगर हम कंपैरिजन करें R1, R2, R3, R4 का, Q1, Q2, Q3, Q4 का, अब आप सिचुएशन देखिए। फ्लोरीन बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये वाला एटम तो सब में ही कार्बन है, सिर्फ यही तो डिसाइड करेगा ये दोनों फैक्टर्स को, चार्ज सेपरेशन को और साइज़ को, बॉन्ड लेंथ को। तो देखो अगर चार्ज सेपरेशन की बात करें, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, सो ऑब्वियसली इट विल एक्वायर मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज। ये क्या करेगा? मैक्सिमम नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा? अगर हम इसका देखते हैं डायपोल मोमेंट, सो डायपोल मोमेंट का रिलेशन क्या होता है आपका? चार्ज सेपरेशन इनटू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, सो सबके केस में Q1 है तो R1 है, Q2 है तो R2 एंड सो ऑन। अब Q1 का ऑर्डर अगर हम देखें, चार्ज का ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा सेपरेशन है फ्लोरीन में, उसके बाद क्लोरीन। सो Q1 इज़ ग्रेटर देन, Q2 इज़ ग्रेटर देन, Q3 इज़ ग्रेटर देन Q4, दैट इज़ द चार्ज सेपरेशन। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या रहेगा? R1 सबसे छोटा है, उसके बाद R2, उसके बाद R3, उसके बाद R4। अब खुद देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो एटम्स हैं, फ्लोरीन बहुत छोटा है, क्लोरीन उससे बड़ा है, ब्रोमीन उससे बड़ा है और आयोडीन सबसे बड़ा है, तो बॉन्ड लेंथ भी उसी के हिसाब से चेंज हो गई है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें डायपोल मोमेंट, तो इस केस में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है?
चार्ज डोमिनेट्स ओवर बॉन्ड लेंथ। इस केस की बात करें तो बॉन्ड दोनों का ऑलमोस्ट इफेक्ट इक्वल सा रहता है। यहाँ पे कौन डोमिनेट कर जाता है? बॉन्ड लेंथ डोमिनेट्स ओवर चार्ज, बॉन्ड लेंथ डोमिनेट्स ओवर चार्ज। तो अगर हम देखते हैं Q1 R1, Q1 R1 और दूसरा रहा आपका Q2 R2। पहले इसका देखते हैं। तो Q1 R1 किसका है? CH3F और ये किसका है? CH3Cl। ठीक है बेटा। CH3F की अगर हम बात करते हैं तो इसका डायपोल मोमेंट है Q1 R1 और इसका है Q2 R2। तो इसका डायपोल मोमेंट हो गया μ1 और इसका हो गया μ2। अगर हम CH3Br की बात करें तो क्या बनेगा बेटा भाई? डायपोल मोमेंट Q3 R3। CH3I की बात करें सो Q4 R4, μ3 एंड μ4। तो देखिए μ1 और μ2 के केस में कौन ज़्यादा बड़ा होता है? ऑल्दो यहाँ पे चार्ज सेपरेशन ज़्यादा है बट बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा है। यहाँ पे चार्ज सेपरेशन थोड़ा सा कम हुआ बट बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बढ़ गया है। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर हम देखें तो कैसे डोमिनेट करता है? μ2 डोमिनेट्स ओवर μ1, सबसे ज़्यादा μ2, उसके बाद μ1, उसके बाद μ3, उसके बाद μ4। सबको क्लियर हुआ? इसका मतलब डायपोल मोमेंट एक्सपेक्टेड ट्रेंड क्या कह रहा था? क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन सबसे ज़्यादा है तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका। बट हमें तो चारों ही फैक्टर्स का कंबाइन इफेक्ट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा बेटा? चारों ही फैक्टर्स का हमें क्या देखना पड़ेगा? कंबाइन इफेक्ट देखना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अगर हम देखें पोलैरिटी को भी और बॉन्ड लेंथ को भी कंबाइन करके देखते हैं तो ये ऑर्डर आता है, यानी कि डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा? डायपोल मोमेंट का ऑर्डर रहेगा बेटा CH3Cl का सबसे ज़्यादा, उसके बाद CH3F, उसके बाद CH3Br, बाकी तो फिर नॉर्मल ट्रेंड है CH3I। दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द डायपोल मोमेंट, राइट। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो CX है आपका, जो CX बॉन्ड है दैट इज़ हैविंग पोलर कैरेक्टर, तो उसका अपना कुछ डायपोल मोमेंट तो होगा। ठीक है, ये हो गया डायपोल मोमेंट। एक अब बात आ जाती है रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा? रिएक्टिविटी में क्या रहेगा बेटा? डायपोल मोमेंट पोलैरिटी के साथ साथ बॉन्ड लेंथ बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका रहेगा RI सबसे ज़्यादा, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl एंड आफ्टर दैट RF। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका ये रहेगा, सबसे ज़्यादा RI, उसके बाद RBr, उसके बाद आपका RCl और उसके बाद RF। दैट विल बी देयर रिएक्टिविटी ऑर्डर। और यहाँ पे कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाता है? द बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा कौन से बॉन्ड की है? तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। और बॉन्ड लेंथ ऑर्डर क्या है? CI में बॉन्ड लेंथ सबसे लंबा है, ज़्यादा है, उसके बाद CBr, उसके बाद CCl और उसके बाद है CF। क्लियर है? तो ये हो गया नेचर ऑफ CX बॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे थे। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़।